स्वागत है आपका केम ट्यूटर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर नंबर 10 में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। और ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म के टाइप है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस अबाउट स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में करते क्या है, लिगेंड टू लिगेंड की कनेक्टिविटी जो होनी चाहिए वो सेम बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट के साथ, मतलब मेटल के साथ लिगेंड का कनेक्टिविटी क्या हो सेम बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट के साथ। जब डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट के साथ रहेंगे तो मेटल से लिगेंड का बॉन्ड एंगल जो रहेगा वो क्या रहेगा, डिफरेंट टाइप के। ओके समझिए, अगर ये मेटल है डी ब्लॉक के और ए टाइप के लिगेंड है और यहाँ पर ए टाइप के लिगेंड है, यहाँ पर बी टाइप के लिगेंड है और यहाँ पर बी टाइप के लिगेंड है, राइट। ये है डी ब्लॉक का एलिमेंट और यहाँ पर ए टाइप के लिगेंड है, यहाँ पर ए टाइप के लिगेंड है, यहाँ पर बी टाइप के लिगेंड है और यहाँ पर बी टाइप के लिगेंड है, राइट। अब ये मेटल के साथ ए और ए लिगेंड की कनेक्टिविटी तो सेम है बट डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट के साथ है। जब डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट के साथ रहेगा तो बॉन्ड एंगल जो रहेगा वो आपस में डिफरेंट हो जाएंगे। यहाँ पर 90 के साथ है और यहाँ पर 180 के साथ है, राइट। समझिए, लिगेंड टू लिगेंड कनेक्टिविटी सेम, लिगेंड की कनेक्टिविटी जो है यहाँ पर एक ही मेटल के साथ है बट स्पेशियल अरेंजमेंट जो होनी चाहिए वो डिफरेंट। तो स्पेशियल अरेंजमेंट यहाँ पर क्या है, 90 एंगल के साथ है और यहाँ पर 180 एंगल के साथ है। अगर एंगल के साथ स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट टाइप के होंगे तो वो दोनों आपस में क्या शो करेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, राइट। अब ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म जो होते हैं वो दो टाइप के, फर्स्ट जो होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और सेकंड जो होते हैं वो आपके ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। और आज के क्लास में हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले तो इस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के डिफिनीशन को समझेंगे। इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, in geometrical isomerism, bond angle between metal and ligand should have different, समझिए। इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बॉन्ड एंगल जो होना चाहिए मेटल और लिगेंड के बीच में डिफरेंट, मतलब डिफरेंट रखता हो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड एंगल लिगेंड के साथ, तो वो आपस में क्या कहलाएंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट। मतलब ये और ये तो जो आपस में शो करेगा वो शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि मेटल के साथ लिगेंड के डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट के साथ बॉन्ड एंगल जो है आपस में डिफरेंट टाइप के शो कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, राइट। जब ये रखेगा डिफरेंट टाइप से लिगेंड को तो ये कहलाएंगे, तो क्या लिखेंगे, देन इट इज कॉल्ड सिस ट्रांस isomer and facial and meridional isomer। अब ये दो टाइप से जब लिगेंड के साथ मेटल का अरेंजमेंट होंगे और डिफरेंट टाइप के एंगल शो करेंगे तो यहां से दो टाइप के आइसोमर शो करते हैं। पहला आइसोमर सिस और ट्रांस टाइप के शो करेंगे और दूसरा फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर शो करेंगे, राइट। आगे समझिए, अब ये सिस ट्रांस आइसोमर जो होते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 और 4 में शो करेंगे, जबकि फेशियल एंड मेरिडोनियल जो आइसोमर जो शो करेंगे वो ओनली कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में, राइट। समझिए, स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या था, लिगेंड टू लिगेंड कनेक्टिविटी क्या हो, सेम हो
मिडल के साथ, और इसके साथ साथ स्पेशियल अरेंजमेंट क्या हो, डिफरेंट हो। जब स्पेशियल अरेंजमेंट डिफरेंट होंगे तो वहां पर बॉन्ड एंगल भी जो होंगे वो डिफरेंट टाइप के होंगे, तो वो कहलाएंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, राइट। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं, पहला ज्योमेट्रिकल और दूसरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमने आपको क्या बताया, इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बॉन्ड एंगल बिटवीन मेटल एंड लिगेंड शुड हैव डिफरेंट, मतलब मेटल और लिगेंड के बीच में क्या हो, बॉन्ड एंगल डिफरेंट टाइप के हो, तब ये कहलाएंगे सीस एंड ट्रांस आइसोमर या फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर। सीस और ट्रांस आइसोमर जो शो करेगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और 6 के केस में, बट फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर जो शो करेगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में, राइट। अब समझिए सीस ट्रांस आइसोमर कैसे शो करेगा। सीस ट्रांस आइसोमर, अगर MA2B2 का केस हो, MA2B2 का केस हो, मतलब ये कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 4, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 4, और ये कॉम्प्लेक्स जो हो वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हो। तो इसका अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से करेंगे, ये रहा ए लिगेंड, ये रहा ए लिगेंड, ये रहा बी लिगेंड, ये रहा बी लिगेंड। दूसरा अरेंजमेंट कुछ इस टाइप से होंगे, ए यहां पर, ए यहां पर, यहां पर बी और यहां पर बी, ठीक। अब ये डिफरेंट टाइप के स्पेशियल अरेंजमेंट जब शो करेंगे तो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड एंगल भी डिफरेंट टाइप के शो करेंगे। तो यहां पर एंगल जो बनेगा 90 का और यहां जो एंगल बनेगा 180 का, राइट। अगर मेटल और लिगेंड के बीच में दो लिगेंड हो और मेटल के साथ अगर 90 का एंगल हो तो इस टाइप से जो शो करेगा आइसोमर, उस आइसोमर को कहेंगे सीस आइसोमर, राइट। अगर यहां पर लिगेंड हो और मेटल के साथ कनेक्ट हो डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट के साथ पहले से, और यहां पर बॉन्ड एंगल हो 180 का, तो इस टाइप के आइसोमर जो शो करेंगे वो कहलाएंगे आपके ट्रांस आइसोमर, राइट। अब समझेंगे फेशियल और मेरिडोनियल आइसोमर को। फेशियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर, ये जो आइसोमर शो करेंगे वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 6, और कॉम्प्लेक्स का टाइप जो हो वो इस टाइप का MA3B3। ए और बी जो रहेंगे वो मोनोवैलेंट लिगेंड रहेंगे, ओके। अब समझिए यहां पर ए रहा, एम रहा इस टाइप से, और ये क्या रहेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहां भी रहा ये मेटल, ठीक है। आगे समझिए इस टाइप से बना लो आप, ठीक। आगे समझिए अगर यहां पर क्या हो, ए हो, और यहां पर क्या हो, ए हो, और यहां पर क्या हो, ए हो, यहां पर क्या हो, बी हो, यहां पर क्या हो, बी हो, और यहां पर क्या हो, बी हो, मतलब कुछ इस टाइप से हो, इस टाइप से हो, ओके। तो ये जो शो करेगा वो आपका सीस आइसोमर, क्या शो करेगा, सीस आइसोमर। क्यों, क्योंकि यहां पर एंगल जो बन रहा है ना, वो एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, राइट। अगर यही चीज यहां पर क्या हो, यहां पर ए हो, यहां सॉरी यहां पर ए हो और आपका यहां पर बी हो, यहां पर बी हो, और यहां पर बी हो, और यहां पर ए हो। अब यहां पर एंगल जो बन रहा है वो आपका 180 का, राइट।
इस टाइप के आइसोमर जो शो करेगा वो शो करेगा मेरीडोनल आइसोमर। सॉरी, यहां पर ना सिस ना होकर क्या होगा, फेसियल आइसोमर होंगे, ये होंगे फेसियल आइसोमर। मतलब अगर 90 का एंगल हो तो क्या शो करेगा आपका, 90 का एंगल हो तो फेसियल आइसोमर, और 180 का एंगल हो तो मेरीडोनल आइसोमर शो करेंगे। ओके, ध्यान में इसको रखेंगे, फेसियल और मेरीडोनल और सिस एंड ट्रांस आइसोमर। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट को समझिए। अब है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के बारे में अब हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, समझिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म जो शो करेगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दो टाइप के कॉम्प्लेक्स बनते हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो बनेंगे वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स और सेकंड कॉम्प्लेक्स विल बी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, राइट। और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते हैं, राइट। अब समझिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का केस। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और कौन सा कॉम्प्लेक्स स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, राइट। तो इसके लिए टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स फ्रॉम कोऑर्डिनेशन नंबर 4। इसके लिए आपको एक लाइन खींचना है और यहां पर D0 to D7 लिख लेना है, D8, D9 और यहां पर D10 लिख लेना है, राइट। D0 से D7 के मिडल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमेशा कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। किस टाइप के, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, राइट। अगर D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैच हो मेटल के साथ तो वो शो करेगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखेंगे, अगर किसी मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 हो और लिगेंड जो हो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो वहां पर कॉम्प्लेक्स जो बनाएगा वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, राइट। आगे समझिए, अगर यही D8 के साथ अगर बिग फील्ड लिगेंड हो तो हमेशा यहां पर जो बनाएगा कॉम्प्लेक्स वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, राइट। D9 के साथ इसी टाइप से अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अटैच हो तो यहां भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। अगर यहां पर बिग फील्ड लिगेंड अटैच हो मेटल के साथ इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 तो यहां पर जो शो करेगा वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, राइट। और D10 के साथ हमेशा ऑलवेज टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां से हम लोग ये समझ गए कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में जो टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जो करेगा कुछ इस ट्रिक पे वो बेस्ड रहेगा। फिर से समझेंगे, एक यहां पर लकीर खींच लेंगे और D0 से D7 के बीच में अगर कोई मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो D0 से D7 में और किसी भी टाइप के वो लिगेंड के साथ अटैच हो तो हमेशा वहां पर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। इन द केस ऑफ D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन in coordination number 4 then show two types of complex. First will be square planar and second will be tetrahedral. If metal attached with a strong field ligand in coordination number 4 then show a square planar complex, and if metal attached with big field ligand in coordination number 4 then show tetrahedral complex, right. In the case of D9 electronic configuration in coordination number 4, if metal attached with a strong field ligand, then show square planar complex, and if metal attached with big field ligand, then show tetrahedral complex.
and in the case of D10 electronic configuration complex always show tetrahedral complex। या किसी भी लिगेंड के साथ अगर मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D10 हो और किसी भी टाइप के लिगेंड के साथ अटैच हो तो वहां पर कॉम्प्लेक्स जो शो करेगा वो हमेशा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो करेगा। राइट, आगे समझिए। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में होता क्या है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते ही नहीं है, क्योंकि उसका बॉन्ड एंगल जो होता है हमेशा रिमेन्स कांस्टेंट होते हैं। समझिए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि जब बॉन्ड एंगल चेंज करेगा ही नहीं तो सिस ट्रांस का फॉर्मेशन होगा ही नहीं, क्योंकि बॉन्ड एंगल 90 के साथ सिस का फॉर्मेशन करता है, सिस आइसोमर, और बॉन्ड एंगल 180 के साथ ट्रांस आइसोमर का फॉर्मेशन करता है। सो टेट्राहेड्रल complex does not show geometrical isomerism because bond angle never be changes, क्योंकि उसमें बॉन्ड एंगल चेंज खुद होता ही नहीं है, इट ऑलवेज रिमेन सेम, और बॉन्ड एंगल जो होगा हमेशा 109 डिग्री टू 8 रे होते हैं। समझिए, ये रहा आपका मेटल, यहां पर एक टाइप का लिगेंड ए रहा, यहां पर बी रहा, और यहां पर आपका सी रहा, और ये रहा आपका डी। ओके, समझिए। अब यहां पर बॉन्ड एंगल कितना का है तो 10928 रे। अगर यहां पर कोई भी रोटेशन करवा रहे हैं, अगर ये आप लिगेंड को पकड़ लिए और इस तरह से इसको रोटेट करवा रहे हैं, इस तरह से जब यहां पर आप रोटेट करवाओगे तो यहां पर ए लिगेंड रहेगा, और यहां पर ऐसे ये रहा ऐसे, और ये रहा आपका ऐसे, तो ये लिगेंड यहां पे आ जाएगा डी, ये आ जाएगा सी, और ये आ जाएगा बी। फिर भी आप अगर चेक करोगे बॉन्ड एंगल तो यहां पर 10928 रे ही बॉन्ड एंगल शो करेगा ए और डी के बीच में, या ए और बी के बीच में। इट मींस दैट बॉन्ड एंगल नेवर बी चेंज, सो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होने के कारण ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ध्यान में रखेंगे, जब भी आपको टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का कंडीशन आ जाए तो वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा नहीं, ऑप्शन को पहले एलिमिनेट कर लेंगे। राइट, नेक्स्ट कंडीशन को समझिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। समझिए, complexes with general formula Ma2B2 where both A and B are monodentate ligand can have cis and trans isomer। मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में अगर कॉम्प्लेक्स का टाइप Ma2B2 टाइप हो तो वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और वो जो शो करेगा वो सिस टाइप और ट्रांस आइसोमर के टाइप में। ओके, अब यहां पर फर्स्ट एग्जांपल है Ma2B2। समझिए, ये रहा M मेटल, और यहां पर ये रहा लिगेंड A B, और ये रहा B। अब यहां पर क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे लिगेंड को। ओके, ए रहा, यहां पर ए रहा, यहां पर बी रहा, यहां पर बी रहा। जैसे ही इंटरचेंज करेंगे तो लिगेंड की कनेक्टिविटी तो मेटल के साथ रहेगा, लेकिन यहां पर स्पेशियल अरेंजमेंट जो रहेंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे, और डिफरेंट होने के साथ साथ यहां पर बॉन्ड एंगल जो होगा वो डिफरेंट टाइप से शो करने लगेगा। इट मींस दैट यहां पर 90 का और यहां पर 180 का। जैसे ये 90 के साथ शो करेगा तो यहां पर कहलाएगा सिस आइसोमर, और 180 के साथ रहेगा तो यहां पर कहलाएगा आपका ट्रांस आइसोमर। राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि Ma2B2 टाइप के अगर कॉम्प्लेक्स हो जहां A और B मोनोडेंटेट लिगेंड हो तो वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होंगे वो होंगे आपके 2। एक बनेगा सिस आइसोमर और सेकंड विल बी ट्रांस आइसोमर। समझिए इस एग्जांपल को, यहां रहा प्लेटिनम,
और यहां रहा आपका अमोनिया, यहां भी अमोनिया रहा, यहां क्लोरीन रहा, यहां पे क्लोरीन रहा। इसको इंटरचेंज करेंगे लिगेंड को मेटल के रिस्पेक्ट में, तो यहां पर इस टाइप से यहां पर अमोनिया बनेगा, यहां पर अमोनिया आएगा, यहां पर क्लोरीन आएगा, यहां पे क्लोरीन आएगा। अब ये दोनों के बीच में एंगल जो है वो 90 का है और ये दोनों के बीच में एंगल जो है वो आपका 180 का है। इट मींस दैट ये जो कॉम्प्लेक्स शो करेगा वो सिस आइसोमर और सेकेंड कॉम्प्लेक्स जो शो करेगा, ये जो शो करेगा वो ट्रांस आइसोमर। इट मींस दैट नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन दिस कॉम्प्लेक्स विल बी इक्वल टू 2। एक सिस आइसोमर और अदर विल बी ट्रांस आइसोमर, राइट। सेकेंड टॉपिक है आपका कॉम्प्लेक्सेस विथ जनरल फार्मूला MA2BC कैन हैव सिस एंड ट्रांस आइसोमर। अब हम लोग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में जो टाइप समझेंगे वो MA2BC टाइप के, ओके समझिए। अब ये जो शो करेगा वो सिस ट्रांस आइसोमर में कैसे शो करेगा उसको समझिए। ये रहा M और यहां रहा A लिगेंड, ये रहा A लिगेंड, ये रहा B लिगेंड और ये रहा C लिगेंड, राइट। अब ये दो लिगेंड को ना इंटरचेंज करेंगे, मेटल के साथ ही कनेक्ट रहेंगे और जब इंटरचेंज करेंगे तो स्पेशियल अरेंजमेंट जो रहेगा सेम लिगेंड का वो डिफरेंट टाइप के हो जाएंगे और डिफरेंट टाइप के होने के साथ यहां पर बॉन्ड एंगल जो रहेंगे वो डिफरेंट टाइप के हो जाएंगे, राइट। मतलब यहां पर बॉन्ड एंगल जो होंगे वो 90 का होंगे और यहां पर बॉन्ड एंगल जो होंगे वो आपके 180 का होंगे। और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में अगर 90 के साथ लिगेंड हो, है ना, मेटल के साथ अगर एम ये इस टाइप से ए मेटल ए, यहां पर अगर एंगल 90 का हो तो ये सिस आइसोमर कहलाएगा। अगर यही ए मेटल और ए यहां पर बॉन्ड एंगल 180 का हो तो ये कहलाएगा ट्रांस आइसोमर। इस टाइप से MA2BC टाइप के कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा सिस और ट्रांस फॉर्म में। तो यहां भी आपका नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होंगे वो शो करेगा 2, एक सिस और दूसरा ट्रांस। अब यहां पर एक एग्जांपल है, समझिए। यहां रहा आपका प्लेटिनम, ये रहा आपका अमोनिया और यहां रहा आपका अमोनिया, यहां रहा आपका क्लोरीन और यहां रहा आपका NO2। अब क्या करेंगे, ये दो लिगेंड को इंटरचेंज करेंगे इस टाइप से। यहां रहा आपका अमोनिया, यहां रहा आपका अमोनिया और ये रहा आपका NO2 और ये रहा आपका क्लोरीन। अब चेक करें, आप जब करेंगे तो यहां पर बॉन्ड एंगल जो दिखाएगा वो 90 डिग्री और यहां जो बॉन्ड एंगल दिखाएगा वो आपका 180 डिग्री। अब मेटल के साथ अगर लिगेंड अटैच हो और दोनों सेम टाइप के हो 90 एंगल के साथ, तो यहां पर जो शो करेगा वो सिस आइसोमर और यहां पर 180 के साथ होगा तो ये शो करेगा आपका ट्रांस आइसोमर, राइट। तो यहां पर प्लेटिनम के साथ दो अमोनिया था, क्लोरीन था, नाइट्रो था, तो यहां भी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो शो करेगा नंबर ऑफ GI इक्वल टू 2। फर्स्ट सिस एंड सेकंड विल बी ट्रांस आइसोमर, ओके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कॉम्प्लेक्सेस विथ जनरल फार्मूला MABCD कैन हैव 3 आइसोमर। समझिए, MABCD 3 टाइप के आइसोमर शो करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। कैसे शो करेगा उसको समझिए। Structures of these isomer may be obtained by fixing the position of one ligand। एक लिगेंड को ना फिक्स करेंगे और 3 लिगेंड को ना रोटेट करेंगे, राइट। से ए को ना फिक्स करेंगे एंड प्लेसिंग अदर द ट्रांस पोजिशन 1 by 1, 2 out of these are cis and 1 is trans। समझिए कैसे शो करेगा। MABCD है और ट्रिक को समझिए। ट्रिक अगर आप समझ गए तो आपका इस टाइप से कॉम्प्लेक्स का आप आराम से आसानी से आप निकाल लोगे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। करना क्या है आपको, समझिए।
एक यहां से यहां जाएगा, दूसरा यहां से यहां जाएगा, तीसरा यहां से यहां जाएगा, चौथा यहां से यहां जाएगा। और इसको आप क्या करोगे, यहां पर ए लिखोगे, यहां से यहां गया बी, यहां से यहां गया सी, और यहां से यहां गया डी। फिर से यहां पर समझिए, ए यहां से गया, बी यहां से गया, सी यहां से गया, तो ए यहां से गया, बी यहां से गया, सी यहां से गया, और ये डी पर गया। राइट, समझिए, ए यहां से गया, बी यहां से गया, सी यहां से गया, और डी यहां पे आया। मतलब ये रहा आपका ए, ये रहा बी, ये रहा सी, ये रहा डी। आपको करना क्या था, एक लिगेंड को ना फिक्स करना था और उसको कहना था ए। राइट, तो यहां पर हमने ए लिगेंड को फिक्स किया एक पोजीशन पे, ठीक, और 3 लिगेंड को ना रोटेट करवाते रहा, एक बार यहां, फिर एक बार यहां, फिर एक बार यहां, एक बार यहां, एक बार यहां, एक यहां। ठीक, अब उसके बाद करना क्या है, 2 लिगेंड को, 2 लिगेंड, ये 2 लिगेंड को कॉम्बो बनाना है। कोई भी 2 लिगेंड कॉम्बो बना लेना है, और कॉम्बो बनाकर ना सिस ट्रांस आपको शो करवाना है। समझिए कैसे, ये रहा एम ए बी सी डी, यहां रहा आपका ए बी सी डी, इस टाइप से हम लोग लिख लेंगे। मेटल रहा ए बी सी डी, यहां रहा मेटल ए बी सी डी। राइट, अब कोई 2 लिगेंड को ना कॉम्बो बना लो आप। कैसे करोगे, सपोज दैट हमने ए बी को कॉम्बो बनाया, तो यहां पर 90 है, तो क्या सिस शो करेगा, सिस। ए बी को हमने कॉम्बो बनाया था, तो यहां पर बॉन्ड एंगल कितना है, 180, तो ये क्या शो करेगा, ट्रांस। यहां पर हमने ए बी को कॉम्बो बनाया था, बॉन्ड एंगल कितना है, 90, तो ये क्या शो करेगा, ट्रांस। ठीक है, अगर जिनको समझ में ना आए फिर से समझिए, एक और कॉम्बो बनाकर आपको हम समझा रहे हैं। पहले में क्या किया, ए बी को कॉम्बो बनाया था, अब सेकंड में हमने एडी को कॉम्बो बनाया, एडी को कॉम्बो बनाया। तो अगर यहां पर एडी को अगर चेक करोगे आप, तो यहां पर 90 डिग्री है, तो ये क्या शो करेगा, सिस। एडी बनाए हैं, तो यहां पर 90 डिग्री है, तो ये क्या शो करेगा, सिस। अगर एडी को बनाए हैं, तो यहां पर कितना एंगल है, 180, तो ये क्या शो करेगा, ट्रांस। आप किसी 2 लिगेंड को अगर कॉम्बो बनाओगे, तो 2 शो करेगा सिस और 1 शो करेगा ट्रांस। इन द केस ऑफ एम ए बी सी डी लिगेंड इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। राइट, इस टाइप से हम लोग इस टाइप के कॉम्प्लेक्स, एम ए बी सी डी टाइप के कॉम्प्लेक्स का नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म निकालते हैं। तो यहां पर एम ए बी सी डी का नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो रहेंगे वो 3, 2 शो करेगा आपका सिस और 1 शो करेगा आपका ट्रांस, इस टाइप से। राइट, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब समझिए एग्जांपल। यहां पर ये रहा आपका प्लेटिनम, यहां पर अमोनिया है, यहां पे क्लोरीन है, यहां पाइरिडीन है, यहां पे ब्रोमीन है। ओके, अब ट्रिक को समझिए, एम ए बी सी डी, अब कहांगे ए बी सी डी, है ना, इस टाइप से। प्लेटिनम, इसको हमने ए कंसीडर किया, इसको हमने बी लिया, इसको हमने सी लिया, इसको हमने डी लिया। तो यहां पर ए, फिर बी पे क्या है आपका क्लोरीन है, फिर सी पर क्या आपका पाइरिडीन है, और डी पर क्या आपका ब्रोमीन है। राइट, यहाँ पर फिर से हमने प्लेटिनम को लिया, और इसका ट्रिक को समझिए सेकंड, ए बी सी डी, है ना। तो यहां पर हमने अमोनिया को लिया ए से, फिर बी पर क्या आपका क्लोरीन है, यहां पर बी, फिर समझिए ट्रिक को, ए बी सी डी। ठीक है, तो ए बी, और फिर सी पर क्या है आपका पाइरिडीन है, और डी पर क्या आपका ब्रोमीन है। कर लिए। अब 2 लिगेंड को ना कॉम्बो बना लो आप, कोई भी लिगेंड। सपोज दैट हमने अमोनिया और क्लोरीन को ना कॉम्बो बना लिया, और कॉम्बो बना के आपको चेक करना है नंबर ऑफ
सिस आइसोमर और नंबर ऑफ ट्रांस आइसोमर, क्योंकि नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो शो करेगा वो 3 ही करेगा, 2 सिस करेगा और 1 ट्रांस करेगा, राइट। अब अमोनिया और क्लोरीन को हमने कॉम्बो बनाया, तो ये रहा अमोनिया और ये रहा क्लोरीन, तो इसके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री, मतलब ये क्या शो करेगा आपका सिस आइसोमर। यहाँ पर अमोनिया है और यहाँ पे क्लोरीन है और ये दोनों के बीच में एंगल जो है 180 डिग्री, तो ये क्या शो करेगा आपका ट्रांस आइसोमर, राइट। यहाँ पर अमोनिया है और यहाँ पे क्लोरीन है और ये दोनों के बीच में एंगल जो है 90 डिग्री, तो ये क्या शो करेगा आपका सिस आइसोमर। इसका मतलब क्या, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो हुआ वो शो किया आपका 3, 2 किया आपका सिस आइसोमर और 1 जो शो किया है वो आपका शो किया है ट्रांस आइसोमर, है ना। कि कोई भी लिगेंड हो, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड 4 हो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में और चारों लिगेंड आपस में डिफरेंट हो, तो इस टाइप का ट्रिक बनाएंगे और कोई भी 2 लिगेंड को कॉम्बो बनाएंगे ना, तो आपको 2 सिस दिखाएगा और 1 ट्रांस आइसोमर शो करेगा, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब समझिए MA4। MA4 ये रहा आपका मेटल और ये रहा आपका 4 लिगेंड A ये 4 लिगेंड है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप ये लिगेंड और ये लिगेंड को अगर आप रोटेट ये करवा रहे हो, मतलब एक्सचेंज करवा रहे हो इसी मेटल के रेस्पेक्ट में, तो कभी भी बॉन्ड एंगल चेंज नहीं करेगा। स्पेशियल अरेंजमेंट जो होंगे मेटल और लिगेंड से वो डिफरेंट टाइप के शो नहीं करेगा। इट मींस दैट MA4 टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होंगे, MA4 टाइप के जो कॉम्प्लेक्स होंगे वो कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, मतलब नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट इन दिस कॉम्प्लेक्स, राइट। अब सेकंड को समझिए, ये रहा मेटल, ये रहा A, ये रहा A, ये रहा A और ये रहा आपका B। जब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करे ना, तो एक लिगेंड मैक्सिमम 2 ही हो, ठीक है। एक टाइप का लिगेंड मैक्सिमम 2 ही हो, तो यहां पर लिगेंड जो है एक टाइप के वो 3 लिगेंड है, तो यहां पर आपका 90 भी शो कर रहा है, यहां पे आपका 180 भी शो कर रहा है। यहां पर आप जब इसको एक्सचेंज करोगे फिर भी यहां पर 180 और 90 शो करेगा। इट मींस दैट दिस कॉम्प्लेक्स विल बी नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये भी कॉम्प्लेक्स जो होंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ओके। इस टाइप के लिगेंड तो ध्यान रखेंगे, MA4 और MA3B ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए एक लिगेंड कम से कम 2 होना चाहिए, ओके। एक लिगेंड जो हो कम से कम 2 और 2 लिगेंड जो हो आपस में सेम हो या डिफरेंट हो, तभी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा इन सिस एंड ट्रांस फॉर्म, राइट। आगे समझिए, MAA2 है और AA जब साथ में लगा हो तो समझेंगे क्या, ये है आपका बाइडेंटेट लिगेंड और बाइडेंटेट लिगेंड है और दोनों एक ही टाइप के हैं, मतलब सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। तो ये रहा आपका मेटल और इस टाइप से हमने यहाँ पर A लिखा, यहाँ A लिखा, यहाँ पर A लिखा और यहाँ पर A लिखा। अब जब बाइडेंटेट लिगेंड है तो दोनों का लिंकेज होगा इस टाइप से, ये रहा लिंकेज, ये रहा लिंकेज, ओके। मतलब इथिलीन डाइमीन को अगर आप देख लो इस टाइप से, ये रहा बाइडेंटेट लिगेंड, तो इस टाइप से कनेक्ट है ना। तो यहां भी इस टाइप से ये क्या है आपका कनेक्ट है, ठीक है। अब जब यहाँ पे कनेक्ट है, जब इसको आप जब रोटेट भी करोगे ना लिगेंड को, तो स्पेशियल अरेंजमेंट जो रहेगा मेटल के साथ लिगेंड का वो डिफरेंट टाइप के नहीं शो करेंगे, और जब डिफरेंट टाइप के शो नहीं करेंगे तो बॉन्ड एंगल जो रहेगा वो सेम ही रहेगा। अगर बॉन्ड एंगल सेम ही रहेगा तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे, ओके। मतलब
डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, है ना। तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल चेंज नहीं कर रहा है और एलिमेंट जो है लिगेंड का मेटल के साथ वो डिफरेंट टाइप के नहीं बन रहे हैं, राइट। अगर यहीं पर मेटल के साथ बाइडेंटेट लिगेंड जो हो वो अनसिमेट्रिकल हो, मतलब सिमेट्रिकल नहीं हो, तो यहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो शो करेगा ही, क्योंकि यहां पर ए है, यहां पर बी है, यहां पर ए है, यहां पे बी है, यहां पर इस तरह से कनेक्ट है, तो यहां पर बॉन्ड एंगल तो 90 का है। फिर से समझिए, इसको अगर हम एक्सचेंज करेंगे, ये रहा मेटल, ये रहा ए, ये रहा बी, और इसको हम एक्सचेंज कर रहे हैं, यहां पर बी है, यहां पर ए है, इस टाइप से, तो यहां पर बॉन्ड एंगल जो है वो 180 का है। तो ये जो शो करेगा वो ट्रांस आइसोमर, और ये जो शो करेगा वो सीस आइसोमर। तो ये सीस फॉर्म में शो करेगा और ये ट्रांस आइसो फॉर्म में शो करेगा। इट मींस दैट मेटल AB का होल ट्वाइस इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो होंगे वो दो टाइप से ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, एक सीस और एक ट्रांस। तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन दिस कॉम्प्लेक्स इक्वल टू 2। एक जो शो कर रहा है आपका सीस फॉर्म में और दूसरा जो शो कर रहा है आपका ट्रांस फॉर्म में। सीस और ट्रांस आइसोमर शो किया, मतलब इसी को तो कहते हैं सीस एंड ट्रांस आइसोमर इज आल्सो नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब हम लोग ज्योमेट्रिकल के बाद ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो समझिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका क्या रहेगा 6। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर जो होते हैं 6। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ऑफ द टाइप MA4B2 या MA2B4 टाइप हो और MA4BC एंड MA3B3 एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में MA4B2 टाइप हो या MA2B4 टाइप हो, सेकेंड MA4BC हो और थर्ड MA3B3 टाइप के अगर कॉम्प्लेक्स हो इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, तो वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स जो होंगे वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, राइट। अब फर्स्ट है आपका MA4B2 टाइप। समझिए, ये रहा आपका मेटल और ऑक्टाहेड्रल इस टाइप से बनाते हैं। हम A4B2 है, राइट। तो यहां पर समझिए ए रहा, ये ए रहा, ये आपका ए रहा, ये आपका ए रहा, ये आपका बी रहा, ये आपका बी रहा, बी रहा, राइट। नहीं तो आप यहां पर क्या कर लो, यहां पर आप यहां पर बी लिख लो और यहां पर ए लिख लो। अब यहां पर चेक कर लो आप कि यहां पर बॉन्ड एंगल जो है वो 90 डिग्री है। यहां भी बॉन्ड एंगल क्या है 90 डिग्री है। इट मींस दैट ये जो है वो एक सीस फॉर्म में है, ठीक है। सेकेंड, यहां पर ये मेटल है और यहां पर आपका B है, यहां पर B है, यहां पर A है, यहां पर A है, यहां पर A है, यहां पर A है, और ये दोनों के बीच में बॉन्ड एंगल जो है 180 डिग्री है। इट मींस दैट ये जो है वो आपका ट्रांसफॉर्म है, मतलब MA4B2 जो है वो A2 फॉर्म में सीस और ट्रांस आइसोमर शो करेगा। मींस MA4B2 का नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स जो बनेंगे, नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स वो बनेगा आपका 2। एक बनेगा सीस और दूसरा जो बनेगा वो ट्रांस, राइट। नेक्स्ट है आपका MA3B3 टाइप ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स डू नॉट एग्जिबिट सीस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म, दे एग्जिबिट फेसियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर। मतलब MA3B3 टाइप के जो आइसोमर जो शो करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, वो सीस ट्रांस से शो नहीं करके फेसियल और मेरिडोनियल आइसोमर शो करते हैं। तो समझिए किस टाइप से ये शो करेगा। ये रहा आपका मेटल, ओके,
अब ये रहा आपका, इस टाइप से बना लो आप पहले। यहां रहा आपका ए, यहां रहा आपका ए, यहां पर ये बी रहा, ये बी रहा, ये बी रहा। अगर एक ही टाइप से रहेंगे, एक ही इधर के प्लेन में रहेंगे, इधर अगर इस टाइप से बनेगा तो ये जो बनेगा वो फेसियल फॉर्म है, फेसियल आइसोमर इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अगर इसी चीज को अगर आप इस लिगेंड के साथ अगर आप एक्सचेंज करोगे, है ना, तो क्या बन जाएगा, मेरिडोनल आइसोमर। इस टाइप से समझिए। इस टाइप से ये रहा आपका यहां पर बी, ये रहा आपका ए, और यहां पर रहा आपका बी, और ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी, और यहां रहा आपका बी, और यहां रहा आपका ए। ठीक है। अब यहां पर क्या है कि एक प्लेन में तो सारे के सारे लिगेंड सेम है नहीं, ये लिगेंड तो एक प्लेन में सारे के सारे तो सेम है नहीं। इट मींस दैट ये फेसियल नहीं है, ये जो है वो मेरिडोनियल है, मेरिडियोनल आइसोमर है। तो ध्यान में रखेंगे फेसियल और मेरिडोनल आइसोमर को। मेरिडोनल आइसोमर का एक्चुअल जो बनेगा वो मीटर ऐसे रहेंगे, इस टाइप से रहेंगे, और लिगेंड जो रहेंगे यहां पर इस टाइप से ना। पहले तो ये बना लेंगे एक एक फेस में, और इसको क्या करेंगे, ये ए और बी को आपस में एक्सचेंज कर देंगे। तो यहां पर आ जाएगा आपका ए, यहां पर आ जाएगा बी, और यहां पर आएगा आपका ए, यहां पर बी, यहां पर बी, और यहां पर ए। तो इस टाइप का अरेंजमेंट of MA3B3 टाइप इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो शो करेगा वो शो करेगा आपका मेरिडोनल आइसोमर, और इस टाइप के अरेंजमेंट जो शो करेगा वो शो करेगा आपका फेसियल आइसोमर। ध्यान रखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के MA3B3 टाइप से में जो आइसोमर जो शो करता है वो फेसियल और मेरिडोनल आइसोमर जो शो करते हैं, और इस टाइप से। ठीक है। अब समझिए बॉन्ड एंगल से कैसे समझेंगे। यहां पर बॉन्ड एंगल कितना दिखा रहा है, 90 का, और यहां पर बॉन्ड एंगल कितना दिखा रहा है, 180 का। तो 180 के साथ क्या बनाएगा, मेरिडोनल, और यहां पर 90 के साथ क्या बनाएगा, फेसियल इन MA3B3 टाइप ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। राइट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब समझिए इसको, ये एग्जांपल है MA3B3 टाइप के कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। यहां रहा कोबाल्ट, इस टाइप से हमने बना लिया। अब यहां पर इसको मान लो आप ए और इसको मान लो आप बी। तो यहां पर A है तो यहां पर NH3 है, यहां पर NH3 है, यहां पर NH3 है, यहां पे क्लोरीन है, यहां पे क्लोरीन है, यहां पे क्लोरीन है। तो ये तीन एक ही फेस में है और ये तीन एक ही फेस में है। तो ये जो शो करेगा वो फेसियल आइसोमर, फेसियल आइसोमर। राइट। अब सेकेंड को समझिए, ये रहा आपका कोबाल्ट, इस टाइप से, और यहां पर ये जो लिगेंड है ना अमोनिया और क्लोरीन को बस आप एक्सचेंज कर दो आपस में, आपका बन जाएगा मेरिडोनल आइसोमर। कैसे बनेगा समझिए, यहां पर आप NH3 को लिखो और यहां पर आप क्लोरीन को लिख लो, यहां पर क्लोरीन दे दो, यहां पर अमोनिया दे दो, यहां पर अमोनिया, और यहां पर आप क्लोरीन लगा लो। अब यहां पर समझिए एक फेस में तो है ही नहीं, तीनों का तीनों लिगेंड तो यहां पर एक फेस में नहीं है। इट मींस दैट
ये क्या है आपका, फेसियल नहीं है, फेसियल नहीं है। तो जब फेसियल नहीं है तो क्या बनेगा, मेरिडोनल, मेरिडोनियल, राइट। और मेरिडोनियल जब बन गया तो यहां पर बॉन्ड एंगल कितना का रहेगा, तो बॉन्ड एंगल रहेगा 180 डिग्री का। जैसे ही 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल बना, इट मींस दैट दिस टाइप ऑफ आइसोमर सो मेरिडोनल आइसोमर। और यहां पर जैसे ही आपका 90 का एंगल बन गया, 90 का, तो यहां पर क्या कहलाएगा आपका, फेसियल आइसोमर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अब MA6 है, तब भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। ठीक है, समझिए कैसे शो नहीं करेगा शो, क्योंकि यहां पर ना अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट टाइप के नहीं है, क्योंकि सेम टाइप के लिगेंड अटैच है। और कोई भी लिगेंड को आप इंटरचेंज करोगे ना, तो ए ही टाइप के लिगेंड आएंगे और ए टाइप के लिगेंड आएंगे, तो स्पेशल अरेंजमेंट जो रहेगा वो डिफरेंट टाइप के नहीं होंगे। और जब डिफरेंट टाइप के अरेंजमेंट शो नहीं करेगा तो बॉन्ड एंगल भी शो नहीं करेगा। मतलब दिस टाइप ऑफ कंपाउंड डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। जब भी MA6 इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, तो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, राइट। MA5B समझिए, ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, क्योंकि यहां पर एक ही लिगेंड 5 है। अगर यहां पर हम एक्सचेंज भी कर रहे हैं, तो सेम लिगेंड के साथ बॉन्ड एंगल 90 और 180 का नहीं बनाएगा, राइट। तो यहां पर इस टाइप के कॉम्प्लेक्स भी होंगे, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अगर यहीं पर MA4B2 होता तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करता, राइट। आगे समझिए, अब समझिए, अब कुछ कॉम्प्लेक्स को आप ध्यान में रखिए ताकि सवाल आपसे एकदम विद इन 5 to 10 सेकेंड में बन जाए, बनाने का झमेला न रहे। और वो टाइप है MA2B2C2। जब भी टाइप MA2B2C2 हो और A, B और C मोनोडेंटेट लिगेंड हो, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो बनेगा वो 5 बनेगा। और किस टाइप में बनेगा, तो AA BBCC टाइप पहला बनेगा। अगर AA को सेम करोगे तो ये दोनों को आप डिफरेंट करोगे, BC BC करोगे। अगर आप BB को सेम करोगे तो AC AC को आप डिफरेंट कर लेना। अगर आप CC को कर रहे हो सेम, तो AB AB को कर देना डिफरेंट। अगर आप किसी को सेम नहीं करोगे तो तीनों आपस में डिफरेंट रहेगा। और इस टाइप से नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 5 शो करेगा इन द केस ऑफ MA2B2C2 इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, राइट। सेकेंड टाइप है आपका MA3BCD। MA3BCD के केस में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो शो करेगा वो 4 टाइप से शो करेगा। अब कैसे शो करेगा उसको समझिए। यहाँ पर A3 है, मतलब A को 3 बार सेम करेंगे, ओके। तो A को सेम किए तो अगला क्या, AB बनेगा और अगला CD बनेगा। अगर A को सेम किए तो यहाँ पर B के साथ किए तो यहाँ पर C के साथ करेंगे, यहाँ पर D के साथ करेंगे। जब A को C के साथ किए तो BC आपका बच गया, A को D के साथ किए तो आपका BC बच गया और इस केस में BD बचा था, राइट। अगर आप किसी को सेम नहीं कर रहे हैं तो एक बार बनेगा A के साथ B, एक बार A के साथ C और एक बार बनेगा A के साथ D। और इस टाइप से नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो शो करेगा वो शो करेगा आपका 4, राइट। नेक्स्ट है आपका MABCDEF टाइप और इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो शो करेगा वो
15 नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करेगा। और कैसे करेगा वो समझिए। यहां पर क्या करेंगे, ए को बी के साथ करेंगे, ए को सी, ए को डी, ए को ई, ए को एफ। यही आपका ट्रिक है। ए को बी के साथ, ए को सी, ए को डी, ए को ई, ए को एफ। अब ए खत्म हुआ, अब बी के साथ, तो बी के साथ सी, बी के साथ डी, बी के साथ ई, बी के साथ एफ। अब बी को खत्म करो आप, तो सी बचा, तो सी के साथ डी और सी के साथ ई और सी के बाद एफ, राइट। अब सी भी खत्म हुआ तो डी के साथ ई और डी के बाद एफ। अब डी खत्म हुआ तो ई के बाद एफ। मतलब एक एक को ना निगलेक्ट करते चलेंगे। अगर फर्स्ट केस में ए को इग्नोर करेंगे तो बी के साथ बनाएंगे, बी को इग्नोर करेंगे तो सी के साथ बनाएंगे, और सी को इग्नोर करेंगे तो डी के साथ, और डी को इग्नोर करेंगे तो ई के साथ, और रेस्ट जो बचेगा उसके साथ आइसोमर बनाते जाएंगे। और इन द केस ऑफ एम ए बी सी डी ई एफ केस में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो शो करेगा इस टाइप से, वो शो करेगा 15 नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ओके, समझना है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म फ्रॉम बाइडेंटेट लिगेंड से हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमर को शो करवाएंगे इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के केस में। अब एम ए ए का था इसे समझिए, यहां रहा एम इस टाइप से, ये रहा आपका ए ए ए ए ए ए, और इस टाइप से ये बाइडेंटेट लिगेंड है तो लिंकेज बना लेंगे, राइट। अगर आप इसको चेंज करो, लिंकेज को अगर चेंज करोगे आप तो इस टाइप से कंप्लेक्स शो करेगा, ए ए ए ए ए ए, तो इस टाइप से शो करेगा लिंकेज। और ये दोनों टाइप से नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो शो करेगा वो एक शो करेगा, एक ही बनाएगा, एक से ज्यादा नहीं बनाएगा, राइट। मतलब अगर एम ए ए 3 का अगर कंडीशन हो और ए ए क्या हो, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड। इन द केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो वहां पर नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो बनेगा वो ऑलवेज 1, राइट। मैं आपका एम ए बी 3 का होल ट्वाइस, और ये ए बी जो है वो एक बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है, और ये बाइडेंटेट लिगेंड जो है वो अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है। क्या है? अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, और इसमें बताना है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर। समझिए, ये रहा आपका मेटल, और इस टाइप से आप अरेंजमेंट करोगे, यहाँ पर ए लिखोगे, यहाँ पर बी लिखोगे, यहाँ पर ए लिखोगे, यहाँ पर बी लिखोगे, यहाँ पर हमने ए लिखा, यहाँ पर हमने बी लिखा, और ये लिंकेज के साथ रहेगा क्योंकि ये बाइडेंटेट लिगेंड है इस टाइप से। ओके, अब यहाँ पर ना लिगेंड को एक्सचेंज करा दो आप एक को छोड़कर, तो ये रहा मेटल, ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी, यहाँ पर क्या रहेगा बी, यहाँ पे क्या रहेगा ए, इसको भी चेंज करा दो आप, यहाँ पर रहेगा बी, यहाँ पर रहेगा ए। इस टाइप से ये बाइडेंटेट लिगेंड है, राइट। अब यहाँ पर सीस और ट्रांस शो करना है तो बॉन्ड एंगल डिफरेंट टाइप के हो सेम लिगेंड के साथ, तो यहाँ पर ये जो लिगेंड है वो आपका 90 डिग्री शो करेगा, और यहाँ पर ये जो है वो आपका 180 डिग्री शो करेगा। सेम टाइप के लिगेंड मेटल के साथ कनेक्ट हो और 90 डिग्री एंगल के साथ हो, इसका मतलब ये जो है वो सीस फॉर्म है, और ये अगर सेम टाइप के लिगेंड मेटल के साथ कनेक्ट हो और एंगल 180 का हो तो ये जो है आपका ट्रांस आइसोमर है। तो इस टाइप से एम ए बी का होल थ्राइस टाइप के अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो शो करेगा इस टाइप से सीस और ट्रांस आइसोमर। और नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अगर पूछे इस कॉम्प्लेक्स में तो 2 रहेगा, एक रहेगा आपका सीस फॉर्म और अदर विल बी ट्रांस फॉर्म, राइट। नेक्स्ट है आपका, अब आपको बताना है एम ए ए टू बी टू टाइप में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना बनेगा, और एम ए ए जो है वो सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड है, ये जो है सिमेट्रिकल
बाइडेंटेट लिगेंड है, राइट। और यहां पर बी जो है वो आपका मोनोडेंटेट लिगेंड है, ये आपका मोनोडेंटेट लिगेंड, राइट। तो चेक कीजिए नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन दिस कॉम्प्लेक्स। ये रहा आपका ए, ये रहा ए, ये रहा ए, ये रहा ए, यहां पर बी और यहां पर बी, और ये जो है बाइडेंटेट लिगेंड है तो लिंकेज के साथ रहेंगे। यहां पर ये मेटल है इस टाइप से। अब क्या करोगे, एक लिंकेज को ना आप उसका ना पोजीशन चेंज कर दो, अरेंजमेंट चेंज कर दो। तो यहां पर ए हमने लिख दिया, यहां पर ए हमने लिख दिया, और यहां पर बी और यहां पर बी है, राइट। तो यहां पर बॉन्ड एंगल जो शो कर रहा है वो 180 का। इट मींस दैट ये जो आइसोमर जो शो करेगा वो ट्रांसफॉर्म है, और यहां पर बॉन्ड एंगल जो शो कर रहा है वो आपका 90 का। तो ये जो अरेंजमेंट शो करेगा वो सीस फॉर्म है, ठीक है। तो इस टाइप से सीस और ट्रांसफॉर्म का आइसोमर बनेगा एम AA2 B2 टाइप के कॉम्प्लेक्स में। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो बन जाएंगे, नंबर ऑफ GI इक्वल टू 2। एक जो बनेगा सीस और अगला जो बनेगा वो ट्रांस, राइट। नेक्स्ट है आपका, अब है PYQ जेईई मेन और एडवांस के क्वेश्चन ज्योमेट्रिकल आइसोमर के टॉपिक का, राइट। अब है फर्स्ट क्वेश्चन जेईई मेन 2025 का क्वेश्चन है, द कॉम्प्लेक्स दैट शो फेसियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर। समझिए, फेसियल एंड मेरिडोनियल आइसोमर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के कॉम्प्लेक्स शो करेगा, मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो करेंगे। और कौन से टाइप के, तो एम A3 B3 टाइप के कॉम्प्लेक्स शो करेगा। तब एम A3 B3 टाइप का चेक कर लो, जहां पर ए और बी जो रहेंगे वो आपके मोनोडेंटेट लिगेंड होंगे, मोनोडेंटेट लिगेंड होंगे। तो चेक कीजिए, यहीं पे है एम A3 B3, अमोनिया और क्लोरीन दोनों के दोनों मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो ऑप्शन सी जो रहेगा वो करेक्ट ऑप्शन। ये ऐसा टॉपिक है, अगर आपको याद है तो विद इन 5 to 10 सेकेंड में आप ऑप्शन को सिलेक्ट कर पाओगे। क्वेश्चन है आपका, और ये जेईई एडवांस 2010 का क्वेश्चन है, पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्स। अब इस कॉम्प्लेक्स में टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितना बनेगा, समझिए। ये क्या कौन सा टाइप है, एम ए बी सी डी टाइप का कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पे सब के सब जो है वो मोनोडेंटेट लिगेंड है। तो आपको बताए थे कि एम ए बी सी डी टाइप में नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो बनता है, नंबर ऑफ GI जो बनता है वो 3 बनता है। एक बनता है सिस, दूसरा भी बनता है सिस, और तीसरा जो बनता है वो ट्रांस। बताए थे कि एक लिगेंड को एक ही पोजीशन पे छोड़ेंगे और 3 को इंटरचेंज करेंगे तो 3 टाइप के ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा, 2 सिस फॉर्म में और एक ट्रांस फॉर्म में। नहीं तो कोई 2 लिगेंड को कॉम्बो बनाएंगे और 2 लिगेंड को इंटरचेंज करेंगे, तो 2 जो कॉम्बो जो बनाएंगे वो 2 जगह 90 का एंगल शो करेगा और एक जगह 180 का एंगल शो करेगा। तो इसके रेस्पेक्ट में 2 सिस फॉर्म बनेगा और एक ट्रांस फॉर्म, मतलब MABCD में आपका नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर जो बनेगा वो 3। और ये था आपका जेईई एडवांस 2010 का क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, ये जेईई मेन 2020 का सवाल है, द आइसोमर ऑफ कोबाल्ट NH3 का 4 है, क्लोरीन 2 है, दैट हैज क्लोरीन Cu क्लोरीन, और ये एंगल 90 है। तो एंगल अगर 90 हो तो कौन सा बनेगा, सिस, क्योंकि यहाँ पे जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में सिस बनेगा जब बॉन्ड एंगल 90 हो, क्योंकि यहाँ पे फेसियल और मेरिडोनियल का कंडीशन नहीं बनेगा था, क्योंकि फेसियल और मेरिडोनियल MA3 B3 कॉम्प्लेक्स में बनता है, राइट। तो यहाँ पर MA4 B2 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में जो बनेगा बॉन्ड एंगल 90 के साथ वो बनेगा सिस, राइट। नेक्स्ट है आपका, ये जेईई मेन 2020 का फिर से क्वेश्चन है, द कॉम्प्लेक्स दैट कैन शो फेसियल एंड मेरिडोनल आइसोमर। अभी जस्ट बताएं, MA3 B3 जो शो करता है वो फेसियल एंड मेरिडियोनल आइसोमर
तो यहां पर MA3B3 टाइप के कॉम्प्लेक्स है, तो यही शो करेगा फेसियल और मेरिडोनल आइसोमर, राइट। नेक्स्ट है आपका जेईई मेन 2020 का सवाल है, पूछ रहा है ए से डी तक में द कॉम्प्लेक्स दैट कैन डिस्प्ले ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। ए से डी में कौन कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। एक तो आपका ये है, ये तो करेगा ही नहीं, क्योंकि एक लिगेंड कम से कम 2 होना चाहिए, 2 से ज्यादा ना हो, ठीक है। तो यहां पर एम अगर इसको चेंज करोगे तो एंगल तो चेंज करेगा ही नहीं। यहां पर MA3B है तो यहां भी नहीं बनेगा, ध्यान रखेंगे। MA3B टाइप एंड MA4 टाइप के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं, डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और ये दोनों केस में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही शो करेगा, तो ये दोनों नहीं करेगा। अब यहाँ पर MA2BC है तो ये शो करेगा, ये तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही बनेगा, यहाँ भी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ही बनेगा और ये भी शो करेगा। इट मींस दैट MA4BC बनाएगा, शो करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में, और ज्योमेट्रिकल शो करेगा। तो ऑप्शन जो बनेगा सी और डी, तो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन आपका सी ऑप्शन बनेगा, सी और डी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है, इंडिकेट दैट कॉम्प्लेक्स आयन व्हिच डिड नॉट शो एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। कौन शो नहीं करेगा? ये है मेटल A2AA का होल ट्वाइस शो करेगा, A5 है, B ये शो नहीं करेगा। ये लिगेंड कम से कम 2 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर एक ही है, इट मींस दैट बी ऑप्शन शो नहीं करेगा। मेंस का सवाल है तो एक ही ऑप्शन करेक्ट रहेगा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेईई मेन 2021 का सवाल है, द नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाउंड इन द मेटल कॉम्प्लेक्स। अब नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आपसे पूछ रहा है, समझिए। ये जो फर्स्ट है इसमें मेटल A2B2 है, तो इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर 2 शो करेगा, एक सिस और एक ट्रांस, राइट। तो ऑप्शन ए गया। नेक्स्ट यहां पर मेटल A4 है, तो इसमें नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो शो करेगा ही नहीं, तो 0 रहा, तो बी गया, डी गया, तो सी करेक्ट रहा। इसमें शो करेंगे तो MA3B3 शो करेगा फेसियल और मेरिडोनल में, तो यहां पर 2 शो करेगा। और यह लास्ट वाला जो है मेटल A2B4 है, तो इसमें भी 2 ही शो करेगा, आपका सिस और ट्रांस। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांस NiBr2 NH3 का होल ट्वाइस और मेरिडोनल। समझिए, मेरिडोनल में क्या, यहाँ पे कोबाल्ट है, ऐसे बना लेंगे और करेंगे क्या, पहले तो ना यहाँ पर NH3, यहाँ पर NH3 और यहाँ पर NH3 लगा देंगे, यहाँ पर NO2 लगा देंगे, यहाँ पर NO2 लगा देंगे, यहाँ पर NO2 लगा देंगे। पहले सेम फेस में बना लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये वाला लिगेंड को ना इंटरचेंज करेंगे और इंटरचेंज करेंगे इस टाइप से। समझिए, यहाँ पर क्या था, NO2 था, तो इसको NH3 से करेंगे और इसको NO2 से करेंगे। ये तब सब के सब जो है वो एक फेस में नहीं है, इट मींस दैट ये स्ट्रक्चर जो है वो मेरिडोनल का है। ओके, नेक्स्ट ट्रांस वाले में क्या शो करेगा, तो यहाँ पर निकेल है और यहाँ पे ब्रोमीन है, तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल यहाँ पे क्या करेंगे 180 पे रख देंगे, तो यहाँ पर आपका ट्रांस आइसोमर शो करेगा। तो ये शो करेगा आपका ट्रांस आइसोमर, ये स्ट्रक्चर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जेईई मेन 2023 का सवाल है, ClCO बॉन्ड एंगल वैल्यूज ऑफ द फेसियल जैसे ही कहेगा तो यहाँ पर 90, और यही अगर क्लोरीन CO क्लोरीन अगर 180 का कहता तो यहाँ पर क्या लगा दे, मेरिडोनल, राइट। तो यहाँ पर फेसियल कह रहा है और 90 बनेगा, क्योंकि यहाँ पे फेसियल है, तो ये ऑप्शन जो रहेगा ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके,
तो इस टाइप से हमने आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बताया। और ये जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर का है, और इसके साथ साथ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म से रिलेटेड जेईई मेन और एडवांस के सवाल को हमने बताया है। आई होप सो अगर ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओके, थैंक यू।